तो जो हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं, जो दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं, और ऑटोट्रॉपिक्स जिनको बोलते हैं, वो क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे जो हैं ये अपना भोजन क्या होते हैं, स्वयं बनाते हैं। जबकि कुछ जीव जंतु जो होते हैं ये क्या होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। तो जीवाणु जो होते हैं ये दोनों प्रकार के होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी कहते हैं। हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स दोनों प्रकार के होते हैं। अब हम जीवाणुओं के प्रकार के बारे में समझेंगे कि जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहला जो जीवाणु हम समझेंगे उसका नाम क्या है, कॉक्सी। इसको हम गोलाकार जीवाणु भी कहते हैं। कौन से, कॉक्सी जीवाणु को हम क्या कहते हैं, गोलाकार जीवाणु भी कहते हैं, क्योंकि इसका आकार क्या होता है, गोल होता है। बोल गोलाकार आकृति के जी क्या होते हैं जीवाणु, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, है ना, राउंड शेप में होते हैं। इनका जैसे कि हम बात करें स्टेफिलोकोकस ऑरियस, जो त्वचा संक्रमण का कारण बनता है। इस जो कॉक्सी जीवाणु है इसमें एक उदाहरण हम बता रहे हैं कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो होता है ये क्या करता है, त्वचा में संक्रमण करता है। स्किन पे क्या होता है, इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ये निमोनिया बीमारी जो होती है वो इसी बैक्टीरिया के कारण या जीवाणु के कारण होती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बोलते हैं, है ना। तो देखिए ये गोलाकार आकृति के होते हैं, इसलिए इनको हम गोलाकार जीवाणु बोलते हैं। नाम क्या है इनका, कॉक्सी बैक्टीरिया, है ना। कॉक्सी बैक्टीरिया जो होते हैं ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो अलग अलग प्रकार की संरचना बनाते हैं। दूसरा नंबर हम समझेंगे बैसिली के बारे में। बैसिली है ना, ये किस प्रकार के होते हैं, छड़ के आकार के होते हैं, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसलिए इनके छड़ के आकार के बैक्टीरिया होते हैं, या छड़ या सिलेंडर के आकार हम बोल सकते हैं, सिलेंडर का आकार या छड़ के आकार के बैक्टीरिया होते हैं। जो ई कोलाई होता है, ई कोलाई जिसको हम बोले आंतों में पाए जाने वाला जो बैक्टीरिया होता है, जिसका नाम क्या होता है, ई कोलाई होता है। कुछ उपभेद भोजन विषाक्तता का जो फूड पॉइजनिंग का कारण होता है वो इसी के कारण होता है। बैसिलस एंथ्रेसिन एंथ्रैक्स का कारण बनता है, एंथ्रैक्स रोग का कारण बनता है ना। ये देखिए यहाँ पर ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसका डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार से एक और हमारे पास जीवाणु है स्पाइरुला, सर्पिल आकार का होता है, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है आपको। ये क्या होता है, स्पाइरल शेप का होता है, आकार में सर्पिल या पेचदार आकार का बैक्टीरिया होता है। जैसे उदाहरण हम इसके बोलेंगे तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, पेट में अल्सर से जुड़ा हुआ जो बैक्टीरिया होता है वो इसी के कारण होता है। इसी प्रकार से होता है ट्रेपोनिमा पैलिडम, सिफिलिस का कारण बनता है। सिफिलिस जो होता है वो किसके कारण होता है, ट्रेपोनिमा पैलिडम बैक्टीरियम के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पाइरोकेटस। स्पाइरोकेटस कॉर्क स्क्रू आकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, कॉर्क स्क्रू आकार के बैक्टीरिया होते हैं, मुड़े हुए आकार के या कॉर्क स्क्रू जैसे आकार के जो बैक्टीरिया होते हैं। जैसे इसके उदाहरण हम बोलें तो बोरेलिया बर्गडोरफेरी लाइम रोग के लिए जो जिम्मेदार होता है ना। इसी प्रकार से होता है ट्रैपोनेमा पैलिडम उप प्रजाति पैटिन्यू याज का कारण बनता है ना। बोरेलिया बर्गडोरफेरी जो लाइम रोग होता है वो इसी का कारण होता है। इसी प्रकार से दो और होते हैं बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम स्टैनिंग में बैंगनी दाग को बरकरार रखता है ना। जैसे इसको हम उदाहरण बोलेंगे क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, क्या नाम है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, जो दस्त बीमारी होती है, गंभीर दस्त, वो इसी के कारण होती है, कोलाइटिस का कारण बनता है। कौन सा होता है बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल बैक्टीरिया, है ना। इसी प्रकार से है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस, स्ट्रेप गले में जो संक्रमण होता है वो इसी का कारण होता है। इसी प्रकार से दूसरा हमारे पास है क्या, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम स्टेनिंग में लाल रंग का जो काउंटर स्टेन होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। जैसे कि साल्मोनेला स्पीसीज के जो बैक्टीरिया होते हैं जो फूड इन्फेक्शन या जो खाद्य विषाक्तता जिसको बोलते हैं, और जैसे कि टाइफाइड बुखार का कारण बनता है, वो किसके कारण, साल्मोनेला जो ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं उसी के कारण ये टाइफाइड बुखार बनता है। एस्चेरिया या ई कोलाई जिसको बोलते हैं ना, ई कोलाई,
है ना। तो ये भी क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ये अलग अलग प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जैसे कि टाइफाइड वगैरह। एरोबिक बैक्टीरिया हमारे पास एक और है। एरोबिक बैक्टीरिया विकास के लिए ऑक्सीजन की आवश्यक, देखिए जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है इसमें क्या होता है, इसके विकास के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के ये क्या होता है, डेवलप नहीं होता। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, नाम से ही आप स्पष्ट हो गया होगा। ट्यूबरकुलोसिस मतलब क्या, जो टीबी होती है, टीबी बीमारी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, तपेदिक कहते हैं, इसका कारण बनता है। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना, इसी बैक्टीरिया के कारण होने वाली जो बीमारी है वो क्या है, टीबी है ना। स्यूडोमोनास एरुगिनोसा अक्सर जो है संक्रमण के लिए जिम्मेदार, इन्फेक्शन के लिए जो जिम्मेदार होता है वो स्यूडोमोनास एरुगिनोसा बैक्टीरिया होता है। इसी प्रकार से हमारे पास है एनारोबिक बैक्टीरिया होता है एक और। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये क्या होते हैं, पनप जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। कौन सी बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया। इसके पहले जो हमने अभी पढ़ा था एरोबिक बैक्टीरिया, इनके विकास के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी क्या होते हैं, पनप जाते हैं, अपना काम करते हैं। जैसे क्लॉस्ट्रिडियम परफेरिगेंस, क्लॉस्ट्रिडियम परफेरिगेंस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो खाद्य विषाक्तता का कारण बनते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के जो होते हैं माइक्रोबियम, जिसको बोलते हैं हम मानव आंत में संक्रमण का भी ये क्या करते हैं, कारण बनाते हैं। इसी प्रकार से होते हैं थर्मोफाइल बैक्टीरिया, जो उच्च तापमान वाले वातावरण को प्राथमिकता देते हैं। बहुत ही ज्यादा जहां पर उच्च तापमान होता है वहां पर ये पाए जाते हैं, जिनको हम थर्मोफाइल बैक्टीरिया बोलते हैं। थर्मस एक्काटिकस पीसीआर और पीसीआर जैसी डीएनए प्रवर्धन तकनीकों में उपयोग किए जाते हैं। कौन से, इसी प्रकार के थर्मोफाइल बैक्टीरिया। इसी प्रकार से एक और है हमारे पास हेलोफाइल बैक्टीरिया। हेलोफाइल बैक्टीरिया उच्च लवण युक्त वातावरण को प्राथमिकता देते हैं। जहां पर बोले मॉइस्चर होगा, जहां पर मिनरल्स होंगे, वहां पर ये बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि हेलोबैक्टीरियम सैलिनेरम, हेलोबैक्टीरियम सैलिनेरम, सेलिनीबैक्टर रूबर, ये बैक्टीरिया के क्या नाम है, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया हैं। ये जो किसके अंतर्गत आते हैं, हेलोफाइल बैक्टीरिया के अंतर्गत